हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। कल आपने वूल नंबर से रिलेटेड एडिशन, जो हमने वूल नंबर के एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी थी, जो कि कौन कौन सी थी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सीखी थी आपने, उसके बाद कम्यूटेटिव, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद एसोसिएटिव, एंड देन लास्ट में क्या था, एडिटिव इनवर्स। या नो सॉरी, नॉट एडिटिव इनवर्स, लास्ट में आपका था एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, जो कि जीरो होती है हर नंबर के लिए। और उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। क्वेश्चन सिंपल ही थे, कुछ नहीं था, बस आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था और साथ में ये बताना था कि उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको बोला गया है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्रॉपर्टी यूजिंग वूल नंबर। कि आपको क्या करना है, हर एक प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल देना है वूल नंबर का यूज़ करते हुए। और वहाँ पे पूछा किसके बारे में गया है, सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पूछा है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जब पूछा है तो यानी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, अभी एडिटिव करेंगे हम। एडिटिव आप लोग सीख चुके हो, तो वहाँ पर आप क्या कर दोगे, सिंपल कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। कोई भी वूल नंबर लोगे, जैसे कि मान लीजिए जब आप फोर्थ का फर्स्ट सोल्व कर रहे होंगे, वहाँ पर है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 4 एक वोल नंबर है, 4 में क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि 0 क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आपको लिखना भी है वो यहाँ पर कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वहाँ पे आपसे पूछा गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो वोल नंबर लीजिए, मान लीजिए कि सेकंड जब आप करोगे तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5 + 4, या आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वोल नंबर ले सकते हो, इज इक्वल टू 9। और साथ में क्या दिखाओगे, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे क्या फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ पर क्या होता है कि ए एंड बी आर सॉरी टू वोल नंबर, तो उस केस में क्या आता है, ए + बी हमेशा इक्वल आता है बी + ए की। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि यहाँ से हमें क्या पता चला, 5 + 4 इज इक्वल टू 4 + 5। ये हो गया आपका कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एग्जांपल आपसे पूछा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो इसी तरीके से 3 इंटीजर लेकर के आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दो। आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो जनरल फॉर्म होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की, वो क्या ये वाली होती है ना, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, और ब्रैकेट यहाँ पर शुरू में a + b के ऊपर ब्रैकेट, यानी कि कोई भी 3 इंटीजर लीजिए, 5 + 4 + 6, और यहाँ पर इसको आप सोल्व करके दिखा दो कि ये 9 + 6 इज इक्वल टू 15। उसी तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो 5 + 4 + 6, तो यहाँ से सोल्व कर दो, 5 + 4 and 6 10, क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, सो 15 बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे बता दो, सो ये जो वैल्यू थी हमारी वैल्यू ही रख दो, 5 + 4 + 6 इज इक्वल टू 5 + 4 + 6, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड सोल्व करोगे जब, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एग्जांपल देना है। ये तो आपका पिछला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं
सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि हम एडिटिव आइडेंटिटी या फिर एडिशन से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं पांचों। तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वूल नंबर की, क्योंकि चैप्टर हमारा वूल नंबर का है। तो टॉपिक अब क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर क्या है, सिंपल सब्ट्रैक्शन तो आपको आती ही है। और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, ये है अपना जो एडिशन है उसका इन्वर्स या उसको अनडू करना। अनडू मतलब कि जो हमने किया है उसको दोबारा से कैंसिल करना। जैसे 5 + 4 = 9 हो गया ना, अब 9 - 4 कर दें तो दोबारा से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो सब्ट्रैक्शन यानी कि जस्ट इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, उल्टा किसका, एडिशन का। जैसे कि भाई 5 + 4 = 9 है, तो हम यहाँ से क्या भी लिख सकते हैं, 9 - 4 = 5। तो ये हमारी क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई भी हम वही चारों वही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एडिशन के केस में तो देखो नंबर क्लोजर भी था, एसोसिएटिव भी था, कम्यूटेटिव भी था, एडिटिव आइडेंटिटी भी थी वहाँ पर, और वो साथ में क्या था, बाइनरी ऑपरेशन भी थी वो, राइट। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शंस के केस में कि क्या सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अब आपको याद होनी चाहिए कि क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें भाई दो क्या लेने हैं, वूल नंबर लेने हैं। मतलब अगर वूल नंबर की बात हो रही है तो वूल नंबर ही लेंगे भाई, 2 वूल नंबर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो भी क्या है, वूल नंबर ही है, तो हमारा आंसर तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन क्या है, क्लोज्ड है अंडर वूल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि जब हमने एडिशन का केस किया था क्लोजर में, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, दो वूल नंबर लिए थे कोई भी, और दोनों को हमने क्या, एडिशन थी तो ऐड किया था। और हमने पाया था कि जब भी हम किन्हीं भी दो वूल नंबर को ऐड करते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक क्या है, वूल नंबर। आपको ध्यान रखना है कि वूल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4, राइट। तो जब भी हमने ऐड किया तो वो 0 या 0 से बड़ा ही हमें कुछ ना कुछ मिला था। तो यानी कि हर बार में क्या हुआ था, जब भी दो वूल नंबर लिए उनकी एडिशन एक नया वूल नंबर ही मिला, तो इसलिए हमने उसको क्लोज्ड बोला था। आइए यही चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल यही हो गया, 5 और 4 दोनों क्या है, वूल नंबर है। सो 5 में से, क्योंकि अब की बार सब्ट्रैक्शन है तो 4 माइनस करेंगे, कितना हो गया, 1। ये भी वूल नंबर, ये भी वूल नंबर, और ये भी वूल नंबर। अभी तक तो ठीक है, लेकिन क्लोजर बोलने के लिए सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात का मतलब ये हर एक वूल नंबर के लिए लागू होनी चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए दो वूल नंबर ले लेते हैं इस टाइप से, 2 और 6, तो क्या इनकी भी सब्ट्रैक्शन क्या है, वूल नंबर मिलेगी हमें। चलो चेक करते हैं, 2 - 6, 2 - 6 किया कितना आया, -4, और -4 तो वूल नंबर नहीं है। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जो उसको फॉलो ना करता हो, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, क्लोजर नहीं बोल सकते। इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वूल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, ओके, या फिर वूल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। क्लोज्ड का मतलब यही है कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर हमें मिल रहा है वो एक वूल नंबर होना चाहिए, लेकिन -4 वूल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वूल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एडिशन के केस में a + b = b + a आया था, यानी कि उल्टा किया था। अब सब्ट्रैक्शन है तो हम चेक करेंगे कि क्या a - b और b - a हर एक वूल नंबर के लिए इक्वल होता है, या कोई भी वूल नंबर के लिए इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो वूल नंबर हैं 10 और 15। मान लेते हैं कि भाई लेट कर लिया हमने कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 15 है। तो इस केस में a - b को जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू 10 - b की वैल्यू 15। कितना आया आंसर,
माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। एक प्लस का है एक माइनस का है तो होगी क्या वहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो 15 में से 10 गया 5, तो किसका आ गया -5 आंसर आया यहाँ पर। तो a माइनस बी। वहीं पर हम b माइनस ए सोल्व करते हैं। तो b माइनस ए जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए b की वैल्यू कितना है 15, माइनस a की वैल्यू कितनी है 10, और 15 माइनस 10 कितना होता है 5। लेकिन यहाँ पर तो आंसर कितना आया था -5, यहाँ पर कितना आया है 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो क्या हो गया, a माइनस बी इज नॉट इक्वल, ये साइन होता है नॉट इक्वल का, नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसलिए क्या हुआ, जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, वो भी क्या हो गई, फेल हो गई है। किसके अंडर, सब्ट्रैक्शन। वूल नंबर यानी कि क्या है, वूल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि हम a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते। कहीं पर अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो a माइनस बी को हम b माइनस ए नहीं लिख सकते। क्लियर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब आपको याद तो हो ही चुके हैं, सीख तो चुके हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने होते हैं, 3 वूल नंबर होते हैं। तो वहाँ पर एडिशन के केस में देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन भूल जाओ अभी 1 मिनट के लिए। एसोसिएटिव की जब जब बात होगी, चाहे वो किसी भी केस में हो, तो आप क्या करोगे, 3 ले लो। अब वो वूल नंबर है तो वूल नंबर मान लो उनको, इंटीजर है तो इंटीजर, ए बी और सी। अब यहाँ पर ये मैं किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, ये ना प्लस का है ना माइनस का है ना मल्टीप्लाई का है ना डिवाइड का है, ये सिंपल ऑपरेशन हम इसको बोलेंगे। क्या ऑपरेशन, अब वो किसकी जिसका भी जिक्र होगा वही रख देना आप। तो एसोसिएटिव क्या कब होती हैं चीज़ें, जब इस टाइप से आपको मिले, यानी कि जब भी, यानी कि वहाँ पर लास्ट केस में हमने यहाँ पे एडिशन का साइन रखा था, क्योंकि वहाँ पे हम एडिशन की बात कर रहे थे। अब सब्ट्रैक्शन का रख रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन रख दो यहाँ पे, भाई a माइनस बी माइनस सी। ये कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो, इक्वल टू है तो किसके, a माइनस बी माइनस सी, तभी क्या हो गए, वूल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन के हम बोलेंगे उनको एसोसिएट हैं वो। तो चेक करते हैं, 3 नंबर मान लेते हैं, a की वैल्यू मान ली 5, b की वैल्यू मान लेते हैं 2 और c की वैल्यू मान ली 3। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। पहले हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला, भाई a माइनस बी पहले पे ब्रैकेट है और माइनस सी लास्ट में है। तो a की वैल्यू 5 माइनस 2 माइनस सी की वैल्यू 3। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करनी पड़ेगी। 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 माइनस 3, कितना आंसर आ गया 0। उसके बाद राइट हैंड साइड जब हम सोल्व करेंगे, जो कि क्या है, a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट कहाँ पर है, b माइनस सी के ऊपर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, a की वैल्यू रखो वही जो हमने यूज़ की थी, कितना था 5 माइनस b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। सो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस वाला बड़ा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये माइनस तो इसके लिए है, तो एक और क्या हो जाएगा माइनस, और कितना आएगा माइनस में आंसर, कितना बड़ा है 3 2 से 1, यानी कि 3 माइनस 2 कितना होता है 1। लेकिन यहाँ पर माइनस का कौन था 3, तो आंसर किस में आ गया हमारा -1। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, राइट। माइनस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई जो होती है वो क्या हो जाती है प्लस। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 5 + 1 = 6। यहाँ पर हमारा आंसर आया 0, यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया 0, राइट हैंड साइड को सोल्व किया 6, दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव भी नहीं है। सो क्या हुआ कि जो वूल नंबर है ना, तो वो क्या है, क्लोज्ड है, अंडर सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ना वो कम्यूटेटिव है और ना ही वो एसोसिएटिव है। क्लियर। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, इस केस में भाई ज़ीरो का क्या रोल है, जहाँ पर हमने एडिशन का जब हमने सोल्व किया था तो वहाँ पर हमने पाया था कि जब भी हम ऐड करते हैं किसी भी वूल नंबर में ज़ीरो को, तो वो क्या था, एग्जैक्टली वही हमें आंसर मिल रहा था। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने से भी एग्जैक्टली हमें वही आंसर मिलेगा, लेट्स चेक।
मान लीजिए 5 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 5 माइनस 0 कितना होता है 5। उसी तरीके से 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6। उसी तरीके से 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो 10। और मान लीजिए ए कोई भी वोल नंबर है, ए में से 0 को माइनस करेंगे तो ए, यानी कि हर एक वोल नंबर के लिए जब भी हम उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, अनचेंज्ड हो रहा है। तो यानी कि 0 को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे लास्ट केस में हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी नंबर ऑफ एडिशन बोला था ना, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरीके से 0 को सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर। सो सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सही साबित हुई है, यानी कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो किया है सब्ट्रैक्शन ऑफ वोल नंबर ने, सिर्फ आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, सॉरी। तो सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ही ऐसी थी जिसको इसने फॉलो किया, किसने, सब्ट्रैक्शन ऑफ वोल नंबर। बाकी क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को इन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो हम क्या बोलेंगे भाई, सिर्फ जीरो के, अब जीरो क्या होगी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी होगी किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और एडिशन के लिए भी, हर एक होल नंबर की। तो जीरो क्या है, जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने बोला था। तो चाहें तो उसको हम सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो यानी कि जीरो को हम, अब हमने क्या सीख लिया, दोनों को मिला करके क्या पता चला कि या तो किसी भी नंबर में जीरो को हम ऐड करें या किसी भी नंबर में जीरो को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर जो है हमारा हर बार क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो नंबर हम लेके चल रहे हैं वही नंबर हमें आंसर के रूप में मिल रहा है। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन आप सिर्फ वहाँ पे ट्रू या फॉल्स ही नहीं बताओगे, आपको बताना मतलब ट्रू है तो ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, बट अगर वो फॉल्स है तो उसका सही आंसर आप निकालोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहला जो पार्ट है ट्रू फॉल्स का आपका, उसमें क्या है, ए पार्ट में लिख रखा है 15 + 0 = 0। तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, फॉल्स है ना, क्योंकि 15 में जब हम 0 ऐड करते हैं, यानी कि किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही इंटीजर आता है ना खुद। तो 0 तो नहीं आना चाहिए था, फॉल्स। रीज़न दोगे, बिकॉज में 2 पॉइंट ऊपर और एक नीचे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज 15 + 0 = 15। तो यानी कि जो फॉल्स है उसको आप सही करके दिखाओगे। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई सही दे रखा है भाई, कोई नेक्स्ट ही जो आपका पार्ट है वो क्या है, 7 + 86 = 86 + 7। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखने से तो सिंपल पता लग रहा है ना, a + b, अगर 7 को हम a माने 86 को b माने, तो यहाँ पर क्या है a + b और वहाँ पर b + a, और ये तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिशन के केस में कम्यूटेटिव होगी। और कम्यूटेटिव तो प्रूव मतलब हम कर चुके हैं कि वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हो कि ये ट्रू है भाई। क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वोल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है भाई, चाहे 7 में 86 ऐड करें या 86 में 7 ऐड करें, आंसर तो सेम ही आएगा ना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप से, आपका एफ जो पॉइंट है वो वाला, वहाँ पे दिखाया गया है कि 95 - 0 = 0 - 95। तो क्या ये सही है। अब 95 को a और 0 को हम अगर b माने तो a - b हमारा क्या आ रहा है, a - b = 0 को हमने क्या माना था, b - a। तो a - b = b - a, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में तो कम्यूटेटिव थे नहीं, इंटीजर जो वोल नंबर थे उन्होंने कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया था। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। तो आप ये चीज़ तो आप खैर वहाँ पे नहीं लिखोगे, आप क्या बताओगे, सिंपल ये बोलोगे कि फॉल्स क्यों है, गलत, आप उनको चेक करके बताओगे। कैसे, अब 95 - 0 कितना होता है, 95। ठीक है, एंड
0 माइनस 95 क्या क्या होता है? अब जीरो में से किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही माइनस में आ जाएगी ना, तो -95, तो ये 95 और ये -95, तो आप वहाँ पे बोलोगे कि भाई 95 इज़ नॉट इक्वल टू -95, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो जो गलत है उसको आप प्रूफ दोगे उसका कि भाई ये इसलिए गलत है क्योंकि सही आंसर ये है। भाई जब जहाँ पे दो साइडें अलग अलग हैं तो उनको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का तरीके से सोल्व कर दो। इक्वल अगर वो नहीं आती है और उन्होंने इक्वल बोल रखा है तो फिर आप उसको फॉल्स वहाँ पे बोल दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। उसके जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट आप सोल्व करोगे। एक है वहाँ पे लिखा हुआ है आपका इस टाइप से कि 78 माइनस 80 इज़ ए वूल नंबर। तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि 78 माइनस 80 कितना होता है। 78 माइनस 80 बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और कितना बड़ा है, अब देखिए 80 में से 78 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि आंसर कितना है, -2, और -2 क्या है, वूल नंबर है 9। तो आप बोलोगे कि इट इज़ क्या है, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज, क्यों है, बिकॉज -2 इज़ नॉट ए वूल नंबर। तो आप वहाँ पर बता दो कि -2 जो है वो क्या है, इज़ नॉट ए वूल नंबर। ठीक है, सो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या है कि आपको ऐड करना है नंबर्स को, और लेकिन सिंपल जो हम ऐड करते हैं उस तरीके से ऐड नहीं करोगे। ऐड तो मतलब उसी तरीके से करोगे, आंसर तो वही आएगा, बट साथ में आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो हमने सीखा है ना। अब कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो सीखा है उनको आपको यूज़ करना है ताकि आपका क्वेश्चन आसान बने। किस तरीके से, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन जो है 6th का वो ये है कि 8 + 23 + 2, तो इसको आप सोल्व करोगे। वैसे तो देखो आप चाहो तो सिंपली, अगर भाई एडिशन का ही सम है, आपको एडिशन आती है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है उनके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। अब ये देखिए कि जब 8 को हम 23 में ऐड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा ना, कैरी वैरी लेना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि अगर हम 8 और 2 को पहले ऐड कर लें जो कि कितना हो जाएगा, 10, और 10 को फिर किसी भी नंबर में जोड़ना आसान होता है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख दें, 8 + 2 + 23। हमने क्या कर दिया, 23 + 2 को 2 + 23 लिख दिया, राइट। यानी कि a + b को हमने क्या लिख दिया, b + a, अगर इसको a और b माने तो। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा वहाँ पर आपको कि जैसे ही आप चेंज करते हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 + 2 को ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इसको पहले सोल्व करेंगे और नेक्स्ट को बाद में, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में सोल्व कर रहे हैं ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो यही तो थी ना कि भाई अगर 3 वहाँ पर नंबर हैं तो उनको हम किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। भाई पहले 2 को अलग से सोल्व कर लो, फिर उसको सोल्व करने के बाद थर्ड उसमें ऐड करो, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों को सोल्व करना चाहते हो या इन दोनों को। अगर पहले इन दोनों को सोल्व करना चाहते हो तो आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हो, इसलिए। ठीक है, तो अब इनको हम ऐड करेंगे, 10 + 23। अब सिंपल इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब तो हमें इसको चेंज करना है आगे पीछे और कब नहीं। अब देखिए हमें सिंपली ये, अगर यहाँ पर 18 भी होता ना या 28 भी होता तो भी हमें पता था कि भाई यूनिट से तो यूनिट डिजिट ही ऐड होंगे ना, और 8 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा दो नंबर को जोड़ने से जो भी बनेगा वो 10 की मल्टीपल में बनना चाहिए। भाई 10 बने, 20 बने, 30 बने, 40 बने, या 100। भाई अगर वो हंड्रेड्स में दे रखे हैं तो कोशिश करो कि वो हंड्रेड्स में, या एटलीस्ट वो भी भाई उनका एक डिजिट 0 हो जाए। अब
इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि पहली डिजिट को आप चेक कर सकते हो भाई, फर्स्ट और थर्ड की पहली पहली डिजिट को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा वहाँ पर। तो वो तो आपको सिंपल ऐड मतलब पूरा ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये इतना बड़ा भी क्वेश्चन अगर होता और यहाँ पे 1 2 कुछ ऐसा भी होता, तो भी हम अगर इन दोनों को ऐड करते, इसको और इसको, तब भी पहली डिजिट तो ज़ीरो होने वाली थी ना। तो इसलिए कोशिश करनी है कि फर्स्ट जो डिजिट हो, यूनिट जो डिजिट बनेगी या फिर वंस वाली जो डिजिट है, उसको आप क्या करोगे, ज़ीरो बनाने की कोशिश करो। अब वो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है अब कि भाई ज़ीरो बनाने की कोशिश हम करेंगे, तो फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपको कौन से दो नंबरों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। बट ध्यान रहे सिर्फ एडिशन के केस में हम मतलब ऐसा कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं है कि a माइनस बी को b माइनस ए कर दें, क्योंकि वो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। चलो एक दो और एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है। अब इससे नेक्स्ट इस तरीके से है कि 17 + 29 + 3। तो यहाँ पर हमें देखिए पता लग रहा है 7 और 9 को ऐड करेंगे तो ज़ीरो नहीं बन रहा, या फिर 9 और 3 को ऐड करेंगे तब भी ज़ीरो नहीं बन रहा, लेकिन 7 और अगर 3 को हम ऐड करें तो ज़ीरो वहाँ पर बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को आगे ले आएंगे, 29 को लास्ट में। 17 + 3 + 29। अगर ए हमने क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी है, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ की है, कॉम्यूटेटिव। वो आपको लिखना पड़ेगा पूरा की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अब क्या करो, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि हमें सिर्फ दो सोल्व करना है ना पहले। तो जब दो सोल्व करोगे तो वहाँ पर उससे पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई, पहले दो ही डिजिट को अगर आप सोल्व करोगे तो वो कितना हो जाएगा। अब उसको इस तरीके से अगर हम सोल्व कर रहे हैं भाई, 3 नंबर थे, पहले 2 को सोल्व कर रहे हैं बाइनरी तरीके से, फिर दोबारा से जो दो आएंगे उनको सोल्व करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे यानी कि कौन सा अब लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आप वहाँ पर लिखोगे। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, किस लिए लिखा है ये अब समझ में आ गया होगा ना आपको कि जब भी देखो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या किया था, a+b के ऊपर ब्रैकेट लगाया था या फिर b+c के ऊपर। तो वो आपको अपने तरीके से लगाना है। अब आपको भाई a+b पे लगाने की आवश्यकता है या फिर बगैर कम्यूटेटिव का यूज़ किए, अगर ये मान लो कि यहाँ पर इन दोनों में से कुछ ज़ीरो बन रहा होता ऐड करने से, तो फिर हम वहाँ पे सिंपल यहाँ पे पहले स्टेप में क्या लगा देते हैं, एसोसिएटिव, वो भी किस पे, लास्ट वाली दो पे ना। अब वो जो प्रॉपर्टी थी कि a+b+c और ab के ऊपर क्या ब्रैकेट और फिर a+b+c और वहाँ पर b और c के ऊपर ब्रैकेट, वो तो सिर्फ इसलिए थी कि भाई चाहे हम क्वेश्चन को राइट हैंड साइड सोल्व कर लें, राइट हैंड साइड के तरीके से या लेफ्ट हैंड साइड के, आंसर सेम आ रहा था ना। तो इसलिए अब हम ब्रैकेट चाहे पहले दो पे लगाएं या लास्ट के दो पे लगाएं, हमें लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने अब देखिए 17 में 3 आप इजीली ऐड कर सकते हो, 20 हो जाएगा। 20 + 29 भी आप आसानी से ऐड कर सकते हो, 49। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि 20 प्लस ब्रैकेट लगाया हुआ है 63 + 80। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वैसे तो ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट को पहले हमें सोल्व करना ज़रूरी होता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। अब यहाँ पर जो हमने ओरिजिनल एसोसिएटिव लॉ सीखा है वो देखिए ध्यान से कि क्या था, a+b+c को हम क्या लिख सकते हैं, a+b+c, राइट, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या एक चीज़ यूज़ करेंगे कि 20 प्लस, अब हमें पता है कि 20 और 80 को ऐड करने से 100 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर 80 आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। लेकिन अभी तो ब्रैकेट है, अब लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी तो दो इंटीजर है ना, उनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे, ब्रैकेट एज इट इज़ रखेंगे। तो हमने a+b को b+a लिख दिया ना, अभी तक एसोसिएटिव का तो जोन सी फॉर्म थी वही रखी है।
तो कौन सा लॉ यूज़ किया यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव। भी ए प्लस बी 63 + 80 को 80 + 63 लिख दिया, तो उल्टा करके लिख दिया ना, तो कौन सा हो गया, कॉम्यूटेटिव। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को भाई सेकंड और थर्ड की बजाय फर्स्ट और सेकंड पे हम लगा रहे हैं, क्योंकि सेम है चीज़ें। यहाँ पर देखिए हम लोग यूज कर चुके हैं, प्रॉपर्टी ये पढ़ चुके हैं अच्छे से एग्जांपल्स के साथ। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है, एसोसिएटिव। अब उसके बाद इसको सोल्व कर दो, 20 + 80 कितना हो गया, 100 + 63 सिंपल कितना हो गया, 163। तो आ गई समझ में। यानी कि आपको रीअरेंज करना है, बट आप जब रीअरेंज कर रहे होंगे दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि एक तो एक स्टेप में एक ही काम आप करोगे, तो या तो कॉम्यूटेटिव लगाओगे या एसोसिएटिव लगाओगे। और दूसरा कि जब नंबर को हमें मतलब क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो वहाँ पर लो कौन सा है, कॉम्यूटेटिव। जब हमें ब्रैकेट लगानी है या ब्रैकेट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाना है, तो वो लो कौन सा है, एसोसिएटिव। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो सोल्व करोगे। और आज के लिए इतना ही। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चलो वो हम कल डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।